सभी साथियों को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत में रुद्रेश राघव। आर्मी एमईएस भर्ती 2026। जी हाँ साथियों, जिसका नोटिफिकेशन लगातार कई वर्षों से आपने देखा, इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, जिसके फॉर्म आपके ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होंगे, जिसमें 42,000 पद हैं और इसमें पूरी जानकारी आपको डिटेल में दूंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि आर्मी एमईएस का मुख्य काम क्या होता है, जो इसमें जो एम्प्लॉय होते हैं, जो सरकारी कर्मचारी होते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आर्मी एमईएस का मतलब होता है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जिसमें आप परमानेंट कैटेगरी से भर्ती होते हैं। मतलब एक बार भर्ती हो गए तो वो 4 साल वाला चक्कर है नहीं। और आर्मी एमईएस में एक काम नहीं होता। आर्मी एमईएस के अंदर, यानी जो एमईएस उसका डिपार्टमेंट है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, इसके द्वारा सारे काम किए जाते हैं। जैसे कि सड़क की मरम्मत होनी है, पुल बनाना है, अस्पताल बनना है, कोई बिल्डिंग बननी है, कोई सड़क कंस्ट्रक्ट होनी है, और कहीं पे बिजली की, मतलब सारी व्यवस्थाएं जो होती हैं उनको कौन देखते हैं? एमईएस वाले देखते हैं। कोई भी टूट फूट है, कोई भी कैसा भी काम आ जाए, देखा होगा आपने घर में एक आदमी ऐसा जरूर होता है जो सीडी लेकर इधर उधर घूमेगा, आपके सब छोटे मोटे सारे काम अकेला देखता है। उसी तरीके से आर्मी का एक ये डिपार्टमेंट है, आर्मी एमईएस, जिसमें आपका कैसा भी काम हो, उधेड़ बुन का हो, तोड़ फोड़ का हो, रिपेयरिंग का हो, सारे काम कौन देखता है? एमईएस। इसकी अलग अलग पोस्ट हैं, अलग अलग तरीके से आप इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो पूरी जानकारी इसी वीडियो में देख लेते हैं। 8वीं 10वीं 12वीं सभी बच्चे इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसमें, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। ठीक है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, जिसमें आप देखेंगे पोस्ट के नेम क्या है? जूनियर इंजीनियर। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसमें कंस्ट्रक्शन का जितना भी काम है, रिपेयरिंग का सारा काम कौन देखते हैं? मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस के एम्प्लॉय ही देखते हैं। और हाँ, वर्दी भी इसमें आर्मी की ही मिलती है, परमानेंट भर्ती होती है आर्मी की। ठीक है, जूनियर इंजीनियर हो गया, सर्वेयर हो गया, एमटीएस हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, क्लर्क हो गया, असिस्टेंट ऑपरेटर, मीटर रीडर। क्या साथियों? मीटर रीडर। जिन पे मैं क्लिक करूं वो सभी आपके मतलब की वैकेंसी है 10वीं और 12वीं पास वाले बच्चों के लिए। ठीक है, क्लर्क हो गया, कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, असिस्टेंट ऑपरेटर हो गया, यूडीसी, कैनमैन, ड्राफ्ट्समैन एंड अदर पोस्ट। और टोटल पोस्ट कितनी है? 41,822 पद हैं टोटल, जो कि अनुमानित है, नहीं कह सकते एग्जैक्ट। तो और इसमें आपको ये नहीं सोच के घबराना है कि शायद ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएं। ऑफलाइन फॉर्म जो भरे जाते हैं आपके आर्मी के, वो जो भरे जाते हैं ओटीए में, आर्मी जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी होती है, उसमें भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आती हैं। लेकिन लगातार ये 2 भर्ती ऐसी फंसी हुई हैं जिसका नोटिफिकेशन जारी हो गया, वैकेंसी भी हैं, लेकिन अभी तक इनकी वैकेंसियों को फिल नहीं किया गया है। कौन कौन सी? एक तो हमारी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, और एक हमारा जो आर्मी ओटीए भर्ती है, क्योंकि ओटीए में भी बहुत सारी वैकेंसी है इस समय पे। तो आप इस चीज़ को देखिएगा, आपके पास में जो वैकेंसी है, ये सभी वैकेंसी आपकी 10th और 12th पास वाले साथियों के लिए होती है। ठीक है, तो सभी इस चीज़ को ध्यान से देखें। 41,822 पदों पर इसकी घोषणा हुई है। लेकिन हाँ, वो बात अलग है, अभी तक भर्ती नहीं है, लेकिन मैं आपको सारी चीज़ कहानी आगे इसमें पूरी बताए देता हूँ। सभी साथी, ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसने रुद्रेश जॉब्स को सब्सक्राइब ना किया हो, क्योंकि यहाँ पर आपको लगातार ऑफिशियल अपडेट मिलती ही रहती हैं। ठीक है साथियों, क्वालिफिकेशन पहले भी बता चुका हूं, 10वीं 12वीं, ग्रेजुएशन, रेलिवेंट ट्रेड और सर्टिफिकेट। यानी कि आपके पास में मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट होनी चाहिए। जैसे कि इसमें क्वालिफिकेशन आपकी पद के अनुसार है। हु कैन अप्लाई? अप्लाई कौन कर सकता है? मेल एंड फीमेल, लड़के और लड़कियां, पूरे देश में से आप कहीं से कोई भी हो इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दरअसल में किसी भी भर्ती में सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप सही समय पर फॉर्म भरते हैं तो ही उसका महत्व है। पता चला कि भर्ती आ गई और फिर जो है आपको ना पहले से पता है, ना फॉर्म भर पाए, तो आप मार खा जाते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा था डीडीए में भर्ती आ रही है, तो 6 अक्टूबर से आपके डीडीए में फॉर्म भरे जा रहे हैं। जल विभाग में भर्ती बताई थी आपकी 22 सितंबर से आपके उसमें भी फॉर्म शुरू हो गए। तो सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको सही समय पर ये पता चलता रहे कि हाँ भाई, आप हमारी वैकेंसी सामने हमारे है, उसकी तैयारी में पहले ही लग जाऊं। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बता रखा था बीएसएफ और सीआईएसएफ की भर्ती के बारे में, दोनों में फॉर्म ऑनलाइन हो गए और चल भी रहे हैं। अब सीआरपीएफ और आईटीबीपी और असम राइफल का नंबर है नवंबर दिसंबर में। तो आपकी इच्छा है आप इस समय क्या कर रहे हैं, बट मैं सदैव आपको बेहतरीन और शानदार इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता ही रहता हूं साथियों। ठीक है,
तो MES रिक्रूटमेंट 2025 एज लिमिट की बात करेंगे तो एज लिमिट आप देखिएगा 18 साल कम से कम, कितनी है ये, कम से कम आपकी उम्र जो है, कम से कम आपकी उम्र 18 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी उम्र सीमा है वो कितनी होनी चाहिए, 30 साल होनी चाहिए। जिसमें आपका OBC के लिए जो वर्ष है वो 3 वर्ष की छूट है, 3 वर्ष की छूट है आपकी, और जो SC है और ST है इनके लिए 5 वर्ष की छूट है, 5 वर्ष की छूट है भाई, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। SC और ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। एप्लीकेशन फीस की बात करें, जनरल और OBC के लिए 100 रुपये फीस है, और ST और PWD इसके लिए कोई फीस अदा नहीं करनी है। सैलरी की बात करें तो 21,000 से 57,000 के आसपास आपकी पे यानी कि मंथली आपकी सैलरी बनती है। ये भी कब, जब 7वां वेतन आयोग है। और जैसा कि आपको पता है 2026 में 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा, 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। यही सैलरी आपकी 57 की बजाय कम से कम 70 के आसपास आपको ये देखने को मिलेगी। और आप खुद सोचो, एक 10वीं पास युवा, 10वीं पास लड़का हो या कोई भी हो, मतलब आप समझो कि आपको कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप 10वीं पास 70 से 80 हज़ार रुपये महीने के ले रहे होंगे 2026 में। अगर आप इस भर्ती आ जाती है और टाइम से आप इसमें फॉर्म वगैरह भर के तैयारी कर लेते हो तो इससे बड़ा अपना के लिए हो नहीं सकता है, आई थिंक। तो सभी बच्चे इस बात को ध्यान रखें भाई, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है। और इसीलिए मैं आपसे हमेशा कहता हूं कि भर्ती सही समय पर आए, जब भी उसमें फॉर्म डाल देना अपने आप में सबसे बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है। अब क्वेश्चन रहेगा कि सर इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत इजी है, क्योंकि इसमें फिजिकल वगैरह से आपको गुजरना है नहीं, ठीक है। MES रिक्रूटमेंट 2025 सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, दूसरे नंबर पे आपका ट्रेड टेस्ट होगा, तीसरे नंबर पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ट्रेड टेस्ट उन सभी पोस्टों पर होता है जो टेस्ट स्किल बेस्ड होती हैं। मान के चलो इसमें जैसे फॉर्म आया कंप्यूटर ऑपरेटर का, तो आजकल जो है कोई भी विभाग ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर को नियुक्ति नहीं देगा जिसको उन्हें ट्रेंड करना पड़े। सरकारी विभाग में आजकल क्या होता है, हर एक ऐसा बदलाव उनको चाहिए कैंडिडेट जो पहले से ही अपने काम में एक्सपर्ट हो। ठीक है, तो ये समझें आप। तो ये चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। और आगे हम बात कर लेते हैं इस भर्ती के बारे में, आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको चाहिए होंगे फॉर्म भरते समय पे, ठीक है। तो देखिएगा सभी साथी ध्यान से, बहुत ही बेहतरीन और शानदार वैकेंसी है अगर ये सही समय पर, जैसे कि अनुमानित है, अगर उस समय पे सही समय पे आ जाएं तो, ठीक है। वैसे तो एज भी खूब है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो MES रिक्रूटमेंट 2025 डॉक्यूमेंट लिस्ट जो है, आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट होना चाहिए, 10th क्लास सर्टिफिकेट फॉर द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास में होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको जरूरत पड़ती है जिस समय पे आपको इसमें फॉर्म भरना होता है। अगर किसी भी प्रकार का मन में डाउट हो तो जरूर नीचे क्वेश्चन करना, और रुद्रेश जॉब्स मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको हर प्रकार की जॉब का अपडेट मिलता रहे, ठीक है। चलिए, MES रिक्रूटमेंट 2025 एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में 25 क्वेश्चन। देखो एक बात आप दिमाग में बैठा लो सभी साथी, आप आर्मी MES की तैयारी कर रहे हो, OTA की कर रहे हो, किसी भी डिपार्टमेंट की कर रहे हो, BSF CISF किसी की भी, 4 ही सब्जेक्ट आपको अपने तैयार करके रखने हैं। कितना भी दिमाग लगा लो, कुछ लगा लो, कुछ नहीं है। बस ये बात ध्यान रखो, चारों सब्जेक्टों पे कमांड अच्छी होनी चाहिए। जब भी जोन सा भी फॉर्म आए उसी में फॉर्म अप्लाई कर दो। फॉर्म अप्लाई करोगे तो किसी ना किसी में बस सिलेक्शन ले लो, सेम ही आपको जो है सब कुछ देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलें, तो आइए देख लेते हैं। तो इसमें आपको मैंने बताया कि जैसे इंटेलिजेंस रीजनिंग है तो इसके आपको 25 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड के 25 क्वेश्चन आते हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज के 25 क्वेश्चन। यहाँ भी एक डाउट बनेगा आपके दिमाग में, ये स्पेशलाइज्ड नॉलेज क्या है। स्पेशलाइज्ड नॉलेज का मतलब होता है आज की डेट में जितने भी गवर्नमेंट के, हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम हो रहे हैं, ज़्यादातर सभी भर्तियों में ऐसा हो रहा है कि मोस्ट ऑफ जो हमारी भर्तियां हैं उनमें जो ट्रेड बेस्ड है या आपकी कुशलता के आधार पर जितनी भी भर्तियां की जाती हैं उनमें इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर रखे जाते हैं कि
कोई भी ऐसा ना आए जिसे हमें ट्रेंड करना पड़े, बल्कि ऐसा कैंडिडेट आए जो पहले से ट्रेंड हो। क्योंकि आपको पता, आज एक से एक एक्सपर्ट बंदा बैठा हुआ है हमारे देश के अंदर, जो बढ़िया कैपेबिलिटी है, जिसके अंदर ट्रेड, किसी भी ट्रेड में एक खाना बनाने वाला अगर आप ढूंढोगे तो ऐसा मिल जाएगा बेहतरीन लेवल का। और अब से पहले क्या होता था आर्मी में या किसी भी भर्ती में, अब से पहले सीधे सीधे सभी को भर्ती करते थे, फिर उनको ट्रेनिंग देते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब पहले से ही ट्रेंड बंदा चाहिए। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा रहे हैं, आपको अपने ट्रेड से संबंधित ज्ञान होना अनिवार्य है, अन्यथा आप फेल हो जाएंगे। ये निश्चित बात है, कभी इसमें आप ये सोचो, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो स्पेशलाइज नॉलेज का मतलब सीधा सा है, जैसे मान के चलो आपने फॉर्म अप्लाई किया क्लर्क के लिए, ठीक है, तो क्लर्क से संबंधित आपका यानी कि क्लरिकल एप्टीट्यूड के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, क्लरिकल एप्टीट्यूड के। और जैसे आपने मान के चलो ड्राफ्ट्समैन का भरा, तो ड्राफ्ट्समैन से संबंधित आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप जिस भी ट्रेड पे जब फॉर्म भर रहे हो तो उसका हल्का सा एक ना गाइड वगैरह ले लिया करो, कोई बुक, और उसको पढ़ के देखा करो, फिर आराम से आप जो है उसमें सिलेक्शन ले सकते हैं। तो आपने यहाँ देखा 100 क्वेश्चन है आपके और 100 ही नंबर के हैं। और ये जो 100 क्वेश्चन है आपको साथियों यहाँ ध्यान रखें, नेगेटिव मार्किंग की बता दें आपको। नेगेटिव मार्किंग आपकी जो रहती है इसमें 0.25 की रहती है, मतलब 1/4। 1/4 नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है 4 प्रश्न अगर आपने गलत कर दिए तो आपका एक सही प्रश्न भी काट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी भर्ती प्रक्रिया रहती है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि आपके पास में इसमें ना तो आपको कोई तीर चलाने हैं ना बंदूक चलानी है, ठीक है। आर्मी MES का मतलब ही क्या है, मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस। इसके ऑनलाइन फॉर्म आने तो थे 2024 के लास्ट में, लेकिन 25 भी पूरी निकल रही है। इन्होंने एग्जाम मतलब किसी भी प्रकार से कोई भर्ती की अपडेट नहीं दी है, लेकिन ये उम्मीद बिल्कुल जताई जा रही है कि भाई इसके जो फॉर्म है आपके अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर में, इसमें आपके फॉर्म ऑनलाइन होने की पूरी प्रबल संभावना है 2025 के अंदर, और ये भर्ती 2026 की ही बन के आएगी। तो सभी साथी जो है इस बात को ध्यान रखें कि कोई भी भर्ती, इस प्रकार की जो बड़ी भर्ती होती है, इस प्रकार की भर्ती का इंतजार सबको रहता है, लेकिन जब इसके फॉर्म आते हैं तो उस समय पे ये इतना शोरगुल में नहीं आती है ये भर्ती, क्योंकि इसके फॉर्म बहुत लंबे समय के बाद आते। कभी आर्मी MES की ओपन रैली भर्ती हुआ करती थी हमारे टाइम पे, फिर उसके बाद में इन्होंने क्या किया, इसमें फिर जो है ये ऑफलाइन फॉर्म किया, ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे आर्मी MES में, फिर उसके बाद में इन्होंने इसको ऑनलाइन मोड पे ले आए। हालांकि आर्मी MES में ऑफलाइन भर्ती ज़्यादा हुई है, हमारे टाइम पे ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते थे। अब लंबे समय से देख रहे हैं कि इसमें भर्ती नहीं आई, लेकिन हाँ 41,000 कुछ पदों पर इन्होंने अनाउंसमेंट करके छोड़ रखा है। भर्ती अब हमारी ये कभी भी किसी भी वक्त जो है इसके फॉर्म आने की पूरी प्रबल संभावना है। तो जैसे भी कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है हम आपके साथ तुरंत साझा और शेयर करेंगे। इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, साथ में जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, जिसका कोई चार्ज होता नहीं है। बेनिफिट आपको इसका ये मिलता है कि आपको सही समय पर इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो प्यारे साथियों, मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद हमारे YouTube चैनल रुद्रेश जॉब्स पर आने के लिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।